उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर जिला प्रशासन दिखा चौकन्ना। जिला अधिकारी से लेकर समस्त अधिकारीगण आवभगत में लगे देखे गए। जैसे ही जनपद औरैया में उप मुख्यमंत्री के आगमन पर भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री राम मिश्रा व जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सबसे पहले भाजपा जिला कार्यालय तुर्की पुरैया में पहुंचकर अपने नेताओं के हालचाल और जिला की समस्याओं के बारे में चर्चा की। उसके बाद जिला मुख्यालय ककोर सभागार में पहुंचकर सभी अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हर हाल में प्रत्येक विकास कार्यों को धरातल पर दिखना चाहिए। बातों से या कागजी कार्यों से काम नहीं चलने वाला है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योगी जी की सरकार में हर किसी की बात सुनी जाएगी। हर घर में शौचालय होगा, पक्का आवास होगा, भूमाफियाओं की खैर नहीं होगी। जिसने ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है उनको हर हाल में खाली कराना होगा। गरीबों को किसी भी दशा में उनके मकानों को नहीं गिराया जाएगा। जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास दिलाया जाएगा। शौचालय बनवाए जाएंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चौपाल सभा में लगभग 5 बजे तुर्कीपुर गांव विकासखंड औरैया पहुंची। फिर भी जनता भूखी प्यासी उनको देखने के लिए व भाषण सुनने के लिए दूर दराज से आकर डटी रही। मेरा नाम हेमंत कुमार है। मैं सहायक प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र हूँ। आज जो डिप्टी सीएम साहब आए हैं उनके कार्यक्रम में ये उपभोक्ताओं को जो चेक दी गई है किस योजना के तहत दी गई है और क्या इसका लाभ है? 3 लोगों को चेक मिली है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत, जिसमें 35% सब्सिडी होती है। और एक लोग का टेंट हाउस के लिए मिली है और एक लोग को पैथोलॉजी के लिए मिली है और एक लोग को जो है आटा चक्की के लिए कारखाने लगाने के लिए मिली है। आगे यदि लोग लेना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया? अगर कोई भी आदमी लोन लेना चाहता है तो वो जिला उद्योग केंद्र में आ सकता है, अपना फार्म भर सकता है, उसकी पत्रावली बैंक भेजी जाती है, जिससे फिर लोन मिलता है, जिससे वो लोगों को रोजगार देता है। ये सरकार की मदद है। इसकी कार्यालय है? ये इसके कार्यालय इसका लखनवाड़ का गेस्ट हाउस के पास में जिला उद्योग केंद्र औरैया में इसका ऑफिस है। आपने लोन लिया है, किस योजना के तहत लोन लिया है? पीएमजीपी योजना के तहत लिया है। कितना मिला आपको? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। किस कार्य के लिए लिया? टेंट हाउस के लिए लिया। इसमें क्या लाभ है, क्या आपको छूट दे रही है? लाभ 35% छूट है। 35% छूट है। किस आधार पर इसको जमा करना है? इस आधार किस्त वाइज जमा करना है। किस्त वाइज जमा करना, मंथली किस्त होगी इसकी, किस्त वाइज जमा करना है। बहुत अच्छी योजना है, सरकारी तरफ से बहुत फ़ायदा मिलेगा इसको। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं देना चाहूँगा, आगे लोगों को जो लेना चाहे इससे अपना व्यापार करें, रोजगार करें और उसका वक्त में पैसा जमा करें। इससे बहुत बड़े फ़ायदे हैं। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार है। अवनीश, कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला तो अटसू का हूँ, लेकिन मैंने अपना बिजनेस जो लोन अप्रूव कराया वो दिगुआपुर के लिए करवाया है। हाँ, किस चीज़ के लिए? मैंने पैथोलॉजी मेडिकल लाइन में मैंने अपना खुद का पैथोलॉजी ओपन करने के लिए मैंने लोन के लिए अप्रूव करवाया था, तो वो क्या क्या आपको कार्रवाई पूरी करनी पड़ी इस लोन को लेने के? इस लोन को लेने के लिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट आप जिला उद्योग से आप केंद्र से आप जाइए और वहाँ से फॉर्म को फिल करिए। उसके बाद आप बैंक आपसे कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन अप्रूव करवाएगी। आप सबको भी दीपावली की धनतेरस की एडवांस में शुभकामनाएं। और आप सबके माध्यम से जनपद औरैया, प्रदेश और देश और दुनिया में रहने वाले भारतवासियों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जिले के अंदर एक दिवसीय दौरे में जब मैं आया हूं तो पहले तो मैं जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, एक कार्यालय को मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते अपना मंदिर मानता हूं, तो पहले मैं मंदिर जाता हूं और वहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक हुई। कई अलग अलग ग्रुपों में बैठक किया गया और उस बैठक के माध्यम से जनपद में विकास योजनाओं के संबंध में विस्तार से फीडबैक लिया गया। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के भी समीक्षा की गई संगठन की दृष्टि से। और इसके पश्चात मैं यहाँ जो जिला की समीक्षा बैठक, इस बैठक में आकर के यहाँ 2000
महत्वपूर्ण चीज़ें जिसमें आज जिले के विकास की दृष्टि से शासन का निर्देश है कि हम 100% पटल परिवर्तन करेंगे। काफ़ी हुआ है, कोई नहीं हुआ होगा तो 100% पटल परिवर्तन की प्रक्रिया पूरा करेंगे, क्या निर्देश दिया गया है। यहाँ जो निराश्रित गौवंश है उनको गोआश्रय स्थलों में रखने का है, लेकिन काफ़ी संख्या में सड़कों पर भी घूम रहे हैं, नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। इसके लिए बड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो छोटा पशुओं के कारण से किसानों का नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए सभी गौवंश गोआश्रय स्थल में जाने चाहिए। और जो यहाँ किसी भी प्रकार से फसलों का नुकसान हुआ है किसानों को बेसमय वर्षा के कारण से, जैसे बाजरे की फसल को नुकसान हो तो उसका सर्वे करा करके जो मुआवजा है वो समयबद्ध तरीके से वितरित किया जाना चाहिए। आपदा के कारण किसी परिजन के सदस्य को किसी प्रकार की क्षति हुई है, किसी के भवन आदि की क्षति हुई है, किसी के पशुधन की क्षति हुई है तो उसका मुआवजा शीघ्र वितरित किया जाना चाहिए। और यहाँ जिले में जो नेत्रालय नेत्र हॉस्पिटल है, यहाँ का ट्रामा सेंटर बनकर के तैयार है। आज यहाँ जो जानकारी मिली है हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, हमारे सभी पदाधिकारी पार्टी के और यहाँ के प्रशासन के माध्यम से जो समस्या शासन से दूर की जानी है उसे हम दूर कराने का प्रयास करेंगे और जो जिले से करना है वो जिले से किया जाए, इसका निर्देश दिया गया है। राशन वितरण इस समय जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को राशन दिया जा रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी है उसको ठीक करें और गरीबों का के लिए जो योजना बनी है उस योजना का 100% लाभ गरीबों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय और ग्रामीण दोनों का काम गुणवत्तापूर्ण ढंग से आगे बढ़े। गांव क्षेत्र का है तो उनको अलग से शौचालय और उनके जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है उनको 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी प्लस उनके घर में सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन, उनके घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन और आयुष्मान भारत योजना से गोल्डन कार्ड उपलब्ध करा करके तो खुशी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके घरों में भेजने का अभियान चलाने और यह संपूर्ण सुविधाएं सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मिल जाए, यह भी कहा गया है। यहाँ बिल्डिंग जो भी बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। दिव्यापुर में जल निकासी की एक समस्या है, आरोही के साथ वहाँ फुटओवर ब्रिज की समस्या है। कई महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में जिसे सूचना अधिकारी आपको डिटेल में बता देंगे, लेकिन चक मार्ग कहीं पर कोई पैमाइश इसको अभियान चलाएंगे और अभियान चला करके जिले के अंदर इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करेंगे। अमृत सरोवर यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं और हर गांव में 2 और तालाबों को सुंदर बना करके और गाँव के उपयोग में लाने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है। और उस जमीन तालाब की ज़मीन का क्षेत्रफल कुछ और होता है, वन को छोटे क्षेत्र में जाता है, उसको सब चिन्हित करेंगे, नापेंगे, जो खाली ज़मीन है वहाँ वृक्षारोपण करेंगे जिससे पर्यावरण की भी अनुकूलता हो और गांव का वातावरण भी सही हो और जो ज़मीन तालाब के लिए सरोवर के लिए सरोवर के काम आए, ऐसा एक तय किया गया है। जैसे धान क्रय केंद्र यहाँ जनपद में 42 की संख्या में बनाने का निर्धारण है, अभी 24 की संख्या में बनके लगभग तैयार हो गए हैं। पारदर्शी तरीके से किसानों से धान की खरीद हो, यह भी यहाँ निर्देश दिया गया है। एक होम राशन की दृष्टि से जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे पोषाहार का वितरण होता था, अब स्वयं सहायता समूह की जो हमारी बहनें हैं वो प्लांट को चलाएंगी। 3 प्लांट यहाँ बन करके लगभग तैयार हैं, जल्दी ही उन्हें चालू कराने का निर्देश दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्डों के बनाने का काम तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज परिवार के सदस्यों को कराने की सुविधा है, उसको 100% बनाने का निर्देश दिया गया है। यहाँ टूरिज्म का एक गेस्ट हाउस है, उसकी हालत जर्जर है। दोनों विकल्प उसके लिए बताए गए हैं, या तो विभाग के माध्यम से और या पीपी मोड पर उसको चालू कराने का काम किया जाए। यहाँ एक ब्लड बैंक भी बन करके तैयार है, वो चालू नहीं हुआ है, जिसमें मैन पावर की वहाँ कमी है उसको दूर किया जाएगा। आज जिले का एक दिन का जो दौरा रहा वो महत्वपूर्ण रहा है। हमारी सरकार डबल इंजन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार विकास को लेकर के संकल्पित है। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए, भ्रष्टाचार
मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छे से अच्छे तरीके से लोगों को उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता जिसको प्राथमिकता देने के लिए, बिजली व्यवस्था भी ठीक हो और बिजली कार्य की जो शिकायतें रहती हैं वो इस प्रकार की शिकायत ना आए, ऐसे तमाम आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि डिटेल सूचना और जिला सूचना अधिकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। इतना कहना है आपको।